गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर रहेगा, जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए। जो हमारा चैप्टर 1 है वो क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मोल कॉन्सेप्ट। ये जो आपका लेक्चर है ये बोर्ड लेवल का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? देखिए, मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कुछ मास होता है और कुछ स्पेस 3D में ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि आपका कॉपी हुआ, जैसे कि आपका मोबाइल हुआ, जैसे आप हुए। आया समझ में? तो व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज anything that has mass and occupies some volume in 3 dimension 3D। ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें मैटर का, तो इनका 3 फिजिकल स्टेट होता है। दैट इज इट एग्जिस्ट्स इन 3 फिजिकल स्टेट। सबसे जो पहला होता है सॉलिड, जो दूसरा होता है लिक्विड, और जो तीसरा होता है वो होता है गैस। अब देखिए, इन तीनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एक ऐसा टाइप का एक मैटर है जिसमें इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली हेल्ड टुगेदर, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड है वो रैंडमली फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कुछ डिस्टेंस पे रहते हैं ताकि वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसीलिए जब आप पेप्सी की बॉटल पेप्सी से ग्लास में निकालते हो तो वो ईज़िली गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर आपस में मूव कर सकते हैं। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि वो रैंडमली मूव कर सकते हैं इधर उधर। जैसे मान लो आप अपने घर में हो, आप अपने घर के किसी भी कमरे में बैठे हो, लेकिन अगर आपके किचन में खाना अगर बन रहा है तो उसकी खुशबू हर घर तक पहुंचती है। मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे रैंडमली मूव हियर एंड देयर। आया समझ में? तो अगर हम बात करें सॉलिड का, तो पहला पॉइंट हम बात करते हैं सॉलिड का।
तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि द constituent particle are held very close to each other. Are held very close to each other. अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसमें क्या बोलेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are not very close to each other, are not very close to each other. Such that they can move around. They can move around. और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are far apart, are far apart as compared to that of solid and liquid. क्लियर है? तो हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बात कर लिए। अब जो अगला हम बात करेंगे वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, सॉलिड का जो शेप होता है या जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, वो एकदम फिक्स होता है। सॉलिड्स हैव definite volume and definite shape. दूसरा पॉइंट, लिक्विड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है लेकिन शेप डिफाइन नहीं होता है। आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखोगे, लिक्विड उस कंटेनर का शेप ऑक्युपाई कर लेगा। आया समझ में? तो हम क्या बोलेंगे कि लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, liquid have definite volume but
not definite shape. They take the shape of the container. They take the shape of the container in which they are kept. In which they are kept. जिस भी कंटेनर में रखोगे उसके शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। और अगर यही हम गैस की बात करें तो क्या होगा? Gases have neither definite volume. Gases have neither definite volume nor definite shape. गैसेस का ना कोई वॉल्यूम फिक्स होता है ना कोई शेप फिक्स होता है। दे ऑक्यूपाई completely. They occupy completely the volume of container in which they are kept. तो ये हमारा हो गया रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, नेक्स्ट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब के सब इंटर कन्वर्टिबल हैं ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब मेरा कहना क्या है कि अगर सॉलिड है, जब आपने इसको गर्म किया, हीट किया, तो ये आपका बन गया लिक्विड। और जब आपने इसको हीट किया तो ये आपका बन गया गैस। देख लो, सॉलिड को गर्म किया लिक्विड, लिक्विड को गर्म किया गैस। अब उल्टा हो, जब आपने गैस को कूल किया तो लिक्विड बना, और जब आपने लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड बना। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। वो क्या है? वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम मैटर को किस किस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे ये हमारा मैटर है, अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हम बोलते हैं मिक्सचर। द फर्स्ट पार्ट वी से एज मिक्सचर एंड द सेकेंड पार्ट वी से एज प्योर सब्सटेंस। ठीक, फिर मिक्सचर को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे जो पहला है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर हम प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड। तो ये हमारा हो गया मैटर को हम कैसे कैसे
क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि व्हाट इज़ मिक्सचर, व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मिक्सचर। तो आप बताइए मिक्सचर क्या होता है। जब दो और दो से अधिक सब्सटेंस को जब आप आपस में मिक्स करते हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि दोनों सब्सटेंस का कोई रेशियो डिफाइन नहीं है। हो सके पहला सब्सटेंस आपने लिया 5 ग्राम, दूसरे सब्सटेंस को आपने 1 kg ले लिया, मतलब दो और दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाया लेकिन उनका रेशियो डिफाइन नहीं है। तो ऐसा मिक्सचर जो मिले उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जैसे एयर हो गया, मिल्क वाटर हो गया, आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। तो व्हाट इज़ मिक्सचर? A mixture contains two or more substances present in any ratio. A mixture contains two or more substances present in any ratio. इनका जो रेशियो है वो क्या होता है, वो डिफाइन नहीं होता है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा एयर, आपका हो जाएगा टी एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया व्हाट इज़ मिक्सचर। अब मिक्सचर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक था आपका होमोजेनियस मिक्सचर और एक आपका था हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो दूसरा हम जा रहे हैं बात करने की व्हाट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर। कि हमारा होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का, ठीक है, तो होमोजेनियस का मतलब क्या है कि जब आप दो और दो से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हो तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली मिक्स हो जाए, मतलब हर लेवल पर सॉल्यूशन एकदम यूनिफॉर्म हो। जैसे दूध और पानी, जब आप पानी को दूध में मिलाओगे तो क्या देखोगे, हर लेवल पर दूध और पानी एकदम एक बराबर होगा। जैसे आपने नींबू और पानी को मिला दिया तो आप चाहे पानी निकालो डाउन लेवल से या एवरेज लेवल या मिड लेवल या टॉप लेवल, हर जगह वाटर का टेस्ट यूनिफॉर्म होगा। तो दो कंपोनेंट को आप जब आपस में मिक्स किए इन सच अ वे दैट दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वैसे कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। तो व्हाट इज़ मिक्सचर? तो हम क्या बोलेंगे कि अ मिक्सचर in which the components completely mix with each other and its composition is uniform throughout. जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, शुगर सॉल्यूशन, दूसरा अगर हम बात करें सॉल्ट सॉल्यूशन,
एंड सो। तीसरा हम बात करते हैं व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तीसरा हम बात करते हैं व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप बताइए हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। जब दो या दो कंपोनेंट को आप मिलाओ, लेकिन ऐसा आप मिलाए कि वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ, वो हर लेवल पर यूनिफॉर्म नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पानी में आपने अगर 1 चम्मच बालू सैंड को मिला दिया तो क्या होगा, वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे आपने उसको 5 मिनट के लिए छोड़ा, सारा सैंड बॉटम लेयर पर डिपॉजिट हो गया और वाटर से सेपरेट हो गया। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो हर लेवल पर यूनिफॉर्म नहीं है। तो व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? A mixture in which the composition is not uniform. A mixture in which the composition is not uniform throughout. Is not uniform throughout. जैसे एग्जाम्पल ले लिए हम वाटर प्लस सैंड। आया समझ में? चलिए